बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपकी खिदमत में एक टॉपिक के साथ हाज़िर हो रहे हैं जिसकी पहली वीडियो इमामत और निज़ाम से मुतल्लिक जो आयतुल्लाह अल्लामा शेख अल-मोहसिन अली नजफ़ी साहब ने अपनी मशहूर और बड़ी अच्छी तफसीर अल-कौसर के अंदर जो कुछ लिखा, उसके कुछ पैराग्राफ्स, कुछ उनकी लाइंस आपकी खिदमत में हमने पढ़ी ताकि हम ये समझ सकें कि जो निज़ाम है, जो हमारे मकतब का निज़ाम है, जिसके हम मुद्दई हैं और जिसको हम फॉलो कर रहे हैं हमेशा से, वो उसके मुतालिक हमारे मुफस्सिरीन कुरान पाक की अपनी तफासिर के अंदर क्या लिखते हैं। खुसूसन जैसे हमने तफसीर अल-कौसर को मुंतखब किया, जबकि तफसीर अल-कौसर ये हमारे बर सग़ीर पाकिस्तान के नामवर बुज़ुर्ग आलिम दीन जिनकी बुज़ुर्गी को सब लोग एक्सेप्ट करते हैं, उनकी एक बड़ी अच्छी तफसीर है तफसीर अल-कौसर, जिसकी 10 जिल्दें हैं, ज़ख़ीम है और कम से कम अभी तक लेटेस्ट जो तफासिर लिखी गई उनमें से ये सबसे लेटेस्ट है, जो जदीद लिखी गई हैं। तो हमने गुज़िश्ता वीडियो के अंदर निज़ाम इमामत और इमामत के मसाइल को थोड़ा सा समझने की कोशिश की। आज आपकी खिदमत में तागूत, जो कि कुरान पाक का अहम तरीन मौजू है, इसके मुतालिक थोड़ा सा बताएंगे कि शेख साहब अपनी तफसीर में इसके मुतालिक क्या लिखते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा एक इक़्तिबास रह गया था पिछली वीडियो में आपकी खिदमत में, मैं वो भी पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि मवाद बहुत ज़्यादा इस मौजू पर और डिस्कशंस हमारे माशरे में उतनी ही बदकिस्मती से कम हैं, तो हम चाह रहे हैं कि इसको थोड़ा सा जितना हो सके आपकी खिदमत में पेश किया जाए ताकि हमारी कौम इन मौज़ूआत को समझ सके। शेख साहब अपनी तफसीर है जो उसके वॉल्यूम नंबर 2, उसके पेज नंबर 95 और ये सूरह आले इमरान उसकी आयत नंबर 64 की तफसीर में ही लिखते हैं। आयत नंबर 64 का जो मौजू है वो ये है कि आपस में अपने जैसे इंसानों को रब न बनाएं। अब देखिए कि इंसानों को रब बनाने की नफ़ी के ऊपर ये आयत है। अब शेख साहब उसकी तफसीर में क्या लिख रहे हैं? शेख साहब लिखते हैं कि गैर इस्लामी निज़ामों में इंसानों पर इंसानों की बालादस्ती होती है। इंसान एक दूसरे के ऊपर बालादस्ती कायम करके हुकूमत करते हैं, ख्वाह वो निज़ाम आमरियत हो या निज़ाम जमहूरियत, कोई सा भी निज़ाम, चाहे आमरियत है, चाहे डेमोक्रेसी है, चाहे ये आमरियत है, डिक्टेटरशिप है, उसमें क्या है? उसमें यही होता है। शेख साहब कह रहे हैं यही होता है। सबसे बड़ी बालादस्ती यह है कि किसी फ़र्द या जमात को कानून और निज़ाम हयात वज़ा करने का हक़ दिया जाए। यानी कि सबसे बड़ी, वो कहते हैं बालादस्ती की मिसाल क्या है कि कोई इंसान मिलकर कानून बनाए और उसको निज़ाम हयात को वज़ा करें, यानी कि कानून साजी करें। अब आगे शेख साहब लिखते हैं किसी इंसान को कानून साजी का हक़ देना, वो कानून बनाए, उसको हक़ देना क्या है? उसको अपना रब बनाने के मुतरादिफ है। अब देखिए कितनी शदीद बात है। मैं गुजारिश करूँगा लोगों से कि खुदारा आप किसी के टसल में, किसी के साथ मसले मसाइल में, इन मौज़ूआत के अंदर अपने मकतब से बाहर ना निकलें। ठीक है, आप इख्तलाफ करें, जिससे मर्जी करें, जो मर्जी करें, लेकिन अब देखिए कि शेख साहब क्या कह रहे हैं कि कानून साजी, चाहे निज़ाम जमहूरियत है, चाहे आमरी डिक्टेटरशिप है, आपने कानून साजी का उनको इख्तियार दे दिया और जैसे कानून बन रहा है तो आपने क्या किया? आपने उसको अपना रब बना लिया। माज़अल्लाह, कितना हसास मसला है ये। क्या हम इतने हसास मसले को किसी के टसल में, किसी के साथ मसले मसाइल में हम लोग उसको इग्नोर कर सकते हैं? ये शेख साहब लिख रहे हैं, शेख मोहसिन अली नजफ़ी साहब। मैं गुजारिश करूँगा कि थोड़ा सा गौर कीजिएगा इन बातों के ऊपर। चनाचे आपकी खिदमत में हम तागूत का जो टॉपिक है ये थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तागूत का लफ्ज़ कुरान पाक में 8 मरतबा आया है, इनके अहम लफ्ज़ है, और इसमें से भी ज़्यादा मरतबा ये इब्तदाई सूरतों के अंदर अपनी तफसील के साथ आया है, जिसमें 2 मरतबा तो ये खुद सूरह अल-बक़रा में जो आयतुल कुर्सी से मुत्तसिल आयात हैं उनके अंदर आया है 2 मरतबा। इसी तरीके से सूरह अल-निसा के अंदर ये बहुत अहम अपनी तफसील के साथ 3 मरतबा आया है। इनके 5 मरतबा तो इन्हीं 2 सूरतों के अंदर ये लफ्ज़ आ गया है। अब ये लफ्ज़, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। चुनाचे शेख साहब अपनी जो तफसीर है सूरह अल-बक़रा उसके वॉल्यूम नंबर 1 उसकी जो आयत नंबर है 257, जो आयतुल कुर्सी से मुत्तसिल आयात हैं, इसमें लिखते हैं कि तागूत का मानी लिखते हैं। आप कहते हैं कि सरकश और हद से तजावुज़ करने वाला। तागूत कौन है? वो ये शख्स है। तग़ा और तुग़यान भी मज़कूरा मानी रखते हैं। कुरानी इस्तिलाह में तागूत उसे कहते हैं जो अल्लाह के अहकाम
के मुकाबले में खड़ा हो जाए। देखिए कि शेख साहब कह रहे हैं कि तागूत कुरान की नज़र में कौन है? जो अल्लाह के अहकाम क्या हैं, जो अल्लाह ने निज़ाम दिया उसके मुकाबले पे खड़ा हो जाए, कानून साजी शुरू हो जाए और इस तरह के मामलात ये शुरू कर दे, वो क्या है? वो तागूत है कुरान की इस्तिलाह में। चुनाचे शेख साहब अपनी तफसीर अल-कौसर के वॉल्यूम नंबर 2 सूरह अल-निसा उसकी जो आयत नंबर 51-52 है, जिसमें जो ये मौजू है कि युमिनून बिल जिब्त वल तागूत, तागूत के मौजू को के ऊपर जो आयत है उसके तफसीर में लिखते हैं कि तागूत से, पेज नंबर 329 है, शेख साहब लिखते हैं तागूत से मुराद वो कुव्वतें हैं जो हुदूद अल्लाह और इकाम शरीयत के मुकाबिल खड़ी हो जाती हैं। आयत में जिब्त और तागूत पर ईमान लाने वालों और काफिरों को अहले ईमान से ज़्यादा हिदायत याफ्ता करार देने वालों को लानत का मुस्तहिक करार दिया गया है। अब देखिए कि तागूत से मुराद शेख साहब क्या कह रहे हैं, कौन लोग हैं जो अल्लाह की हुदूद और अहकाम शरीयत के मुकाबिल खड़े हो जाएं, वो क्या है? वो तागूत हैं। और इन्हीं के मुतालिक कुरान कह रहा है कि आपने इन पर ईमान नहीं लाना। चुनाचे आगे शेख साहब इसके तफसीर के पेज नंबर 345 के ऊपर लिखते हैं, ये जो पेज नंबर 345 जी, इसमें जो सूरह अल-निसा है इसी की आयत नंबर 60 है, इसके ज़ेल में ये लिखते हैं कि युरीदून अन यतहाकमू इला तागूत, इसकी ज़ेल में लिखते हैं कि वो बाहमी निज़ा की सूरत में अपने फ़ैसले अल्लाह और रसूल की तरफ ले जाने की बजाय तागूत की तरफ ले जाते हैं। तागूत यानी हर वो ताकत जो अल्लाह और रसूल के फ़ैसलों के मुकाबले में अपना फ़ैसला रखती हो, हर वो अदालत। आप देखिए इसके बाद शेख साहब क्या लिखते हैं कि अल्लाह ने तागूत से कुफर व इनकार करने का हुक्म दिया है। हमारे ज़माने में गैर शरई अदालतें अक्सर तागूत के मसदाक में आती हैं। चुनांचे इन अदालतों में कुरान और सुन्नत के खिलाफ फैसले होते हैं। वो लोग जो अपने फैसले गैर शरई अदालतों में ले जाते हैं, इन पर यह बात वाज़ेह रहे ये अल्लाह की हाकिमियत आला के खिलाफ ईमान बिल तागूत है। तो ये शेख साहब कह रहे हैं कि गैर शरई अदालतों में जहाँ पर इस्लाम के मुताबिक फैसले ना हों, वहाँ पर फैसले ले जाने वाले कौन लोग हैं? जो अल्लाह की जगह क्या कर रहे हैं? ईमान बिल तागूत रख रहे हैं। अब शेख साहब यहाँ पर कुछ जो गैर हमारे आमा हैं उनके ऊपर नक़द करते हुए लिख रहे हैं कि तफ़हीमुल कुरान के बाद लोग जो कहते हैं कि उलिल अम्र से मुराद हमारी जो सियासतदान है। अब शेख साहब देखें शेख साहब क्या कहते हैं। शेख साहब कहते हैं कि यानी सियासी रहनुमाई करने वाले रहनुमा, मुल्की इंतज़ाम करने वाले हुकाम, अदालती फ़ैसले करने वाले जज और शयूख या सरदार या साहिब तफसीर मराग़ी के उलिल अम्र यानी जरायद के एडिटर हजरात कह रहे हैं कि बाद लोग कहते हैं कि ये उलिल अम्र हो सकते हैं, फैसले करने वाले, मुल्की इंतजामात करने वाले। उलिल अम्र के मुकाबले में तागूत की सिफ्त में तो आ सकते हैं, जैसा कि पूरी तारीख गवाह है, लेकिन कुरान और सुन्नत यानी अल्लाह रसूल की तरफ रुजू करने की ज़मानत फराहम नहीं कर सकते। शेख साहब क्या कह रहे हैं? शेख साहब कह रहे हैं कि ये सब लोग किस सफ़ में आ सकते हैं? ये तागूत के सफ़ में आ सकते हैं। और ख़ुसूसन जो गैर अदालतों के मुतल्लिक लिखा है, गैर शरई अदालतों में अपने फैसले ले जाने वाले, ये सब आयात की तफसीर है और बहुत वाज़ेह, इसमें कोई जैसे कहते हैं कि मुश्किल नहीं है समझने में, और इसे हमारी कौम को समझना चाहिए। बड़ा अफसोस है कि हमारे यहाँ ये जो मौज़ूआत हैं ये गलत रास्तों पर चल पड़े हैं बाज़ लोगों की वजह से। तो शेख साहब इसी सूरह अल-निसा की आयत नंबर 59 की शरह में लिखते हैं, पेज नंबर 337 में, कि इस आयत में इस्लामी निज़ाम सियासत और दस्तूर रियासत की अहम तरीन दफ़ात का जिक्र है और वो दर्ज झेल उसूल के मुताबिक हैं। अतीउल्लाह, इस निज़ाम में ताकत और इक़्तिदार का सरचश्मा अल्लाह की ज़ात है और दूसरे तमाम अहकाम का इसी की ज़ात पर मुंतहा होना ज़रूरी है, वरना वो तागूत के अहकाम व दस्तूर शुमार होंगे। अब देखिए कि वो तागूत हैं। अब कुरान क्या कहता है कि तागूत के ऊपर ईमान नहीं लाना, तागूत से बचना है, आपने इससे पीछे रहना है। और शेख साहब देखिए इसके मुतल्लिक क्या लिख रहे हैं। इसी तरीके से शेख साहब सूरह अल-निसा इसकी जो आयत नंबर है 65 और इसके वॉल्यूम नंबर 2 और पेज नंबर 350 पर लिखते हैं, इसमें यह मौजू है कि रसूलुल्लाह की तरफ अपने फ़ैसले ले जाने का जिक्र है। ये भी बड़ी अहम आयत है। इसके ज़ेल में ये लिखते हैं कि
सिलसिला कलाम अगरचे मुनाफिकीन के बारे में है कि वो बज़ाहिर ईमान के इज़हार करते हैं लेकिन वो अपने फ़ैसले तागूत के पास ले जाते हैं या रसूलुल्लाह के फ़ैसलों को दिल से कबूल नहीं करते। ताहम इस आयत की अमूमियत में सब लोग शामिल हैं और सिर्फ हयात रसूल में ही इन्हें हकम बनाना नहीं बल्कि हयात रसूल के बाद इनकी सुन्नत और सुन्नत के मुखालिफिन को हकम बनाना भी ईमान की अलामत है। इनकी सुन्नत और सुन्नत के मुहाफिज़िन को हकम बनाना भी ईमान की अलामत है। आप देखिए शेख साहब क्या कहते हैं कि आयत तो मुनाफिकीन के बारे में है लेकिन कौन आम है, जो लोग अल्लाह की तरफ, अल्लाह के नुमाइंदों की तरफ जो अल्लाह ने निज़ाम दिया उसकी जगह गैर शरई लोगों की तरफ अपने फ़ैसले करवाते हैं, अदालतों की तरफ जाते हैं। आप देखिए कि तफसीर कुरान शेख साहब की जो उसके मुताबिक वो कहाँ पर भटक रहे हैं। चुनाचे मज़ीद आपकी खिदमत में थोड़ा सा पेश करते हैं कि शेख साहब वॉल्यूम नंबर 3 इसके पेज नंबर 260 के ऊपर सूरह अल आराफ उसकी जो आयत नंबर 96 है इसकी तफसीर में लिखते हैं कि आपको यह गलत फहमी ना हो कि अगर ईमान बिल्लाह लोगों की दुनियावी ज़िंदगी में खुशहाली लाता है तो बहुत सी मुस्लिम कौमें फ़कीर और काफिर कौमें तरक्की याफ्ता क्यों है। ये एक सवाल है, उसका जवाब देते हैं। जो कहते हैं जवाब ये कि कौमों ने जब तक अल्लाह पर ईमान और भरोसा रखा वो दुनिया में बाइज़्ज़त और बालादस्त रही, लेकिन आज ये मुस्लिम कौमें ईमान बिल तागूत रखती हैं। मुस्लिम कौमें क्यों? वो अपने तागूती हुक्मरानों की ग़ुलाम हैं जो आगे जाकर आलमी तागूत और इस्तिहसाली क़ुव्वतों पर एतमाद करती हैं। अब देखिए कितनी अहम बात है ये जो शेख साहब कह रहे हैं कि हमारा मसला क्या है। आज हमारा मसला ये है कि हम अपने तागूतों पर उनके आगे ग़ुलाम बने हुए और वो आगे से बड़े अपने से बड़े तागूतों के ऊपर वो वहाँ पर खड़े हुए हैं। इसके बाद शेख साहब सूरह अल अहज़ाब इसकी जो है वॉल्यूम नंबर 7 है सूरह अल अहज़ाब इसकी जो तफसीर है आयत नंबर 4, इसमें शेख साहब क्या लिखते हैं। शेख साहब लिखते हैं कि इस आयत में इन लोगों के बारे में फ़ैसला कुन मौक़िफ़ का बयान है जो इस्लाम को भी मानने का दावा करते हैं और साथ गैर इस्लामी क़वानीन के हामी हैं। आप देखिए हामी हैं, अब हमारे यहाँ तो बात कहाँ तक जा पहुँची है। इसी तरह वो इस्लाम को मुस्तरद और कबूल करने में किसी किस्म का तज़ाद नहीं रखते। वो बज़म में ख़ुद शरीयत के मुनकिर भी हैं और शरीयत से मुतसादिम तागूत से फ़ैसले लेने में कोई हरज भी नहीं समझते। शेख साहब क्या कहते हैं कि बुनियादी तौर पर ये इस्लाम का इनकार कर रहे हैं, इस्लाम को मुस्तरद कर रहे हैं और वाज़ेह तौर पर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने फ़ैसले, अपना सब कुछ, अपना हकम, अपना जो अपनी कोशिश है वो किन के लिए है? वो तागूतों के लिए है। आलिम कदर ये देखिए कि ये हमने आपकी खिदमत में अहादीस ने लिखी, हमने इन मुतफ़िका बुज़ुर्ग आलिम दीन शेख मोहसिन अली नजफ़ी साहब के जो कुरान में तागूत के मुतल्लिक़ इनके तफसीर है उसकी ये कुछ मिसालें आपकी खिदमत में हमने शेयर की हैं। बाकी इंशाल्लाह हम मज़ीद आपकी खिदमत में शेयर करेंगे, लेकिन फिर यही हम गुजारिश करेंगे कि ये हमारे अक़ायद हैं, ये हमारे उसूल हैं, ये हमारे मामलात हैं, लिहाजा हमें ज़रूरत है कि हम इनको समझ सकें और इन पर अमल पैरा हो सकें। और किसी भी किस्म की अगर इनहराफ आए, हमारे यहाँ कोई इनहराफ नज़र आए, तो और कुछ नहीं तो कम अज़ कम शेख मोहसिन अली नजफ़ी साहब की तफसीर की जानिब भी रुजू कर लें, ताकि हम देख सकेंगे कहीं हम खुदा न खास्ता तफसीर कुरान के ख़िलाफ़ तो नहीं जा रहे, हम अपने उसूलों के ख़िलाफ़ तो नहीं जा रहे, हम इनहराफ तो नहीं कर रहे। जो हमने अपने उसूल मुकर्रर किए हैं, जो हमारे मुफस्सिरीन ने लिखे हैं, मुहद्दिसीन ने लिखे हैं, अगर हम उनसे दूर जा रहे हैं तो ये हमारे लिए वाक़ईन एक अलार्मिंग सिचुएशन है। बस हमें ज़रूरत है कि हम इन मौज़ूआत को, अपने नज़रियात को दिक्कत के साथ समझ सकें और इन्हें दूसरों तक भी पहुंचा सकें और इसमें किसी भी किस्म का, किसी भी जानिब से कन्फ्यूजन का शिकार ना हो सके। ख़ुद को भी तागूत से बचाएं और दूसरों को भी ये जो बात है ये पहुँचाएँ। सदाक़ल्लाहुल अली।